हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी तक हमारे चैनल टेक गुरु पे 6 वीडियोस पब्लिश हो चुकी हैं। इन 6 वीडियोस को देखने के बाद आप लोगों को एक बात तो जरूर क्लियर हो चुकी होगी कि ये जो सारी वीडियोस हैं, दे आर जस्ट नॉट लाइक रेगुलर यूट्यूब वीडियोस। क्योंकि हर एक वीडियो अपने आप में एक कंप्लीट ऑफलाइन क्लास है। क्या है? हर एक वीडियो अपने आप में एक कंप्लीट ऑफलाइन क्लास है। और यही मकसद है हमारे चैनल टेक गुरु का, टू प्रोवाइड यू राइट एन ऑल्टरनेटिव, अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू दीज ऑफलाइन क्लासेस, ताकि आपको इन वीडियोस को वॉच करने के बाद राइट यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स। ऑनलाइन वीडियो वॉच कर रहे हो और पूरा फील और बेनिफिट ऑफलाइन क्लासेस का आपको मिल रहा है। इसीलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इसका बेनिफिट आपको भी मिले और बाकी सारे लोगों को भी मिले। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं फिर आज आज का डे 7 का सेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो आज का हमारा एक ही टॉपिक है और वो है यूनिकोड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज यूनिकोड। ठीक है, तो इसकी एक बहुत सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, यूनिकोड। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड इज ए यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। राइट, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। अब यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? वर्ल्ड ओवर, राइट, वर्ल्ड ओवर या वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कोई ऐसी चीज, यूनिवर्सल का मतलब हुआ कोई ऐसी चीज जो वर्ल्ड ओवर है या वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या लिखा है? यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। राइट, तो यूनिवर्सल मतलब वो वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड ओवर। तो वर्ल्ड के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको उठा के एक सेट बना दिया गया है, जिसको नाम दिया गया है यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट, और यही यूनिकोड है। तो यूनिकोड क्या है? इज ए यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। ठीक है, वर्ल्ड के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको उठा के एक सेट बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया है यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। राइट, और यही यूनिकोड है। ओके, अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे। यूनिकोड क्या करता है? ठीक है, यूनिकोड रिप्रेजेंट क्या करता है? यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। और उसका काम क्या है? यूनिकोड करता क्या है? इट असाइंस ए यूनिक नंबर। ठीक है, इट असाइंस ए यूनिक नंबर, जिसको कोड पॉइंट भी बोलते हैं, और मोर स्पेसिफिकली यूनिकोड कोड पॉइंट बोलते हैं। राइट, किसको? टू एवरी रिटन कैरेक्टर यूज्ड बाय ह्यूमन लैंग्वेजेस। ठीक है जी, तो यूनिकोड क्या करता है? इट असाइंस ए यूनिक नंबर, राइट, यूनिक नंबर जिसको क्या बोलते हैं? कोड पॉइंट। राइट, और स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं? यूनिकोड कोड पॉइंट टू एवरी रिटन कैरेक्टर यूज्ड बाय ह्यूमन लैंग्वेजेस। ठीक है जी, क्योंकि होता क्या है कि ह्यूमन लैंग्वेजेस में काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो हिंदी हिंदी लैंग्वेज अगर हम लेते हैं तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? क ख ग। ठीक है जी, इसी तरह इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज को लेंगे तो क्या अल्फाबेट्स उसके हैं? ए बी सी एंड सो ऑन। ठीक है, तो जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनमें जो कैरेक्टर्स हैं राइट, उनको एक यूनिक वैल्यू दे दिया गया है, जिसका नाम है कोड पॉइंट या यूनिकोड कोड पॉइंट। तो यही यूनिकोड है। तो यूनिकोड क्या है? इज ए यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट, राइट, विच असाइंस ए यूनिक नंबर known as Unicode code point to every written character used by human languages. ओके, चलते हैं स्लाइड पे। देखो, तो यही मैंने बोला था, यूनिकोड क्या है? इज ए यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट विच असाइंस ए यूनिक नंबर नोन एज कोड पॉइंट और यूनिकोड कोड पॉइंट टू एवरी रिटन कैरेक्टर यूज्ड बाय ह्यूमन लैंग्वेजेस। अब बी इन्फॉर्म्ड के कोई भी लैंग्वेज है कैसे बनती है? स्क्रिप्ट से बनती है। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज एज अपने आप नहीं बनती, स्क्रिप्ट से बनती है। उसका बेस क्या होता है? स्क्रिप्ट। राइट, जैसे यहां पे लिखा हुआ मैंने, स्क्रिप्ट वर्सेस
लैंग्वेजेस। अब एक बहुत पॉपुलर स्क्रिप्ट है जो हमें पता है, राइट, देवनागरी स्क्रिप्ट, राइट। और ये है, और इस स्क्रिप्ट से कौन सी लैंग्वेज बनी है? काफी सारी लैंग्वेजेस बनी है, हिंदी बनी है, संस्कृत बनी है, राइट। तो स्क्रिप्ट होता क्या है? ए राइटिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है? सिंबल्स और कैरेक्टर्स, इसी की बात हो रही थी, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट, राइट। जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, राइट, उनको एक यूनिक नंबर दे दिया गया है, राइट। और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? यूनिकोड, ठीक है। और जो हिंदी लैंग्वेज है वो क्या है? सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, राइट। इसमें ग्रामर भी है, वोकेबुलरी भी है, साउंड्स भी है, मीनिंग्स भी है, एंड सो ऑन। और एक स्क्रिप्ट से, राइट, कैन बी यूज टू राइट मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट है, उससे हमने कौन कौन सी लैंग्वेजेस बनाई है? हिंदी बनी है, मराठी बनी है, संस्कृत बनी है, नेपाली बनी है, एंड सो ऑन, राइट। तो स्क्रिप्ट एक होती है, राइट, और उसमें लैंग्वेजेस होती है मैनी, राइट, मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो एक स्क्रिप्ट से यू कैन मेक मल्टीपल लैंग्वेजेस। जैसे कि अभी हमने देखा कि देवनागरी स्क्रिप्ट से हिंदी बनाई है, मराठी बनी है, संस्कृत बनी है, नेपाली बनी है, एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब वो ये, अब इसका समराइजेशन क्या है? स्क्रिप्ट में क्या होती है? करेक्टर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जैसे क, ख, ग, आ, ठीक है। और इन्हीं करेक्टर्स को यूज करके स्क्रिप्ट में क्या है? करेक्टर्स, करेक्टर्स से क्या बनते हैं आपके? वर्ड्स। जैसे क प्लस ल क्या बना? कल बना, ठीक है। और इन्हीं वर्ड से क्या बनते हैं आपके? सेंटेंसेस, राइट। मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। तो ये इसका वो है, बेस है, राइट। ये इसका बैकग्राउंड है, राइट। किस तरह मतलब लैंग्वेजेस कैसे इवॉल्व हुई हैं, राइट, स्क्रिप्ट से। स्क्रिप्ट में क्या होते हैं? लेटर्स और सिंबल्स होते हैं, उनको यूज करके क्या बनते हैं? वर्ड्स। और वर्ड से क्या बनते हैं आपके? सेंटेंसेस, राइट। तो ये आपका एक बैकग्राउंड था जो आपको पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि भाई करेक्टर्स कैसे आए, लैंग्वेजेस से आए या कहां से आए? लैंग्वेजेस से नहीं आते, स्क्रिप्ट से आते हैं, जो लैंग्वेज का बेस होता है, ठीक है जी। तो तो आई थिंक ये सब कुछ, ये सारा प्रोसेस अब क्लियर है, राइट। क्योंकि यूनिकोड बहुत सिंपल है। करेक्टर का, हर हर किसी भी करेक्टर का एक यूनिकोड कोड पॉइंट होता है, पर उसका ये बेस क्या था? बेस यही होता है, लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस कहां से बनी? स्क्रिप्ट से। तो स्क्रिप्ट ने बनाए करेक्टर्स, करेक्टर्स से बने वर्ड्स, और वर्ड से बने सेंटेंसेस, और उससे बनी आपकी लैंग्वेज, ठीक है जी। तो अब आ जाओ इसकी यूनिकोड की फॉर्मल डेफिनेशन पे। यूनिकोड क्या है? इट्स अ करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड, राइट। करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड। इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग का क्या मतलब हुआ? किसी भी करेक्टर को एक वैल्यू देना, ये इस प्रोसेस को बोलते हैं इनकोडिंग, राइट। और डिकोडिंग क्या हुआ? उस वैल्यू से उसका कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टर, राइट, रिटर्न करना, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। तो दो चीजें होती हैं आपकी, एक इनकोडिंग हुआ। इनकोडिंग क्या करता है? किसी भी करेक्टर को एक यूनिकोड कोड पॉइंट देता है, राइट। यूनिकोड कोड पॉइंट देता है, राइट। और डिकोड क्या होता है? डिकोड उसका रिवर्स होता है, राइट। कोई भी पॉइंट होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग आपको करेक्टर रिटर्न करेगा, राइट। तो यूनिकोड क्या है? इज ए करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। इनकोड करता है करेक्टर्स को। इनकोडिंग मतलब हर करेक्टर को एक यूनिकोड कोड पॉइंट देता है, राइट। और वो यहां पे लिखा हुआ है, असाइंस ए यूनिक नंबर कोड पॉइंट टू ईच करेक्टर यूज्ड इन राइटिंग सिस्टम्स, ठीक है। अब जैसे मान लो ये हिंदी का अल्फाबेट है का, इसको ये वैल्यू दी गई है, ये इसका यूनिकोड कोड पॉइंट है, राइट। जिस कोड पॉइंट या किस वैल्यू की हम बात कर रहे थे, ये अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट ए है, इसका यूनिकोड पॉइंट है +0041। इस कैरेक्टर का, राइट, का यूनिकोड कोड पॉइंट है U+3042। अब ये ध्यान रखना, ये सिंटेक्स, राइट, यही होना चाहिए, इससे डेविएट मत करना, नहीं तो एरर आ जाएगा, राइट। क्या होता है? U प्लस, इसका मतलब यूनिकोड है, और उसके बाद 4 डिजिट्स, राइट। ये इसका सिंटेक्स है, प्रॉपर सिंटेक्स है, ये आपको फॉलो करना है, राइट। ये कन्वेंशन है, राइट, ये रूल है, राइट। जब भी आप यूनिकोड कोड पॉइंट्स यूज करोगे तो आपको इस फॉर्मेट में यूज करना है। स्टार्ट कर प्रीफिक्स होगा U प्लस, उसके बाद होगा 4 डिजिट्स। और ये 4 डिजिट्स क्या है? ये 4 डिजिट्स जो हैं, ये आपके भाई साहब हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, राइट। हेक्साडेसिमल डिजिट्स, राइट।
हमने पहले बताया था ना, रिफ्रेश किया था आपको कि नंबरिंग सिस्टम कितने सारे होते हैं। डेसिमल नंबरिंग सिस्टम होता है, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम होता है और हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं यूनिकोड में, डेसिमल वाले नंबर्स नहीं है, ये हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, राइट। और हेक्साडेसिमल नंबर्स फिर मैं आपकी आपके कन्वीनियंस के लिए रिफ्रेश कर देता हूँ। हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं 0 से लेकर 9, और उसके बाद 10 नहीं होता, 10 की जगह होता है आपका ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और एफ। एफ होता है आपका 15, राइट। तो ए हुआ 10, ए 10 हुआ, बी 11, सी 12, ये 13, 14 और ये 15। ठीक है, ये डेसिमल नंबर, ये हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम है। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिकोड में जो भी आप नंबर्स डिजिट्स यूज कर रहे हो, ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, ये डेसिमल डिजिट्स नहीं है, ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि भाई जब इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, राइट, थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो उनके हम यूनिकोड कोड पॉइंट्स कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, आप जा सकते हो उसमें। तो वो क्या करते हैं, वो सारा आपको ये आपको डिस्प्ले कर देंगे कि भाई ये अगर कैरेक्टर है तो उसका यूनिकोड कोड पॉइंट ये है, राइट। उनमें से एक सबसे पॉपुलर वेबसाइट है rapidtables.com, rapidtables.com। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जितने भी कैरेक्टर्स हैं यूनिकोड, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका यूनिकोड कोड पॉइंट आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, अभी चलते हैं उसमें, इस साइट पे चलते हैं rapidtables.com पे, उसमें देखते हैं वेरियस जो कैरेक्टर्स हैं उनकी वैल्यूज क्या क्या है। ठीक है, चलते हैं उसमें, चलो। ठीक है, तो हम ये अपने क्रोम ब्राउजर पे आ गए, यहाँ पे टाइप करो आप यूनिकोड, क्योंकि हमें यूनिकोड देखना है ना, यूनिकोड देखो ऑटोमेटिकली आ गई यूनिकोड रैपिड टेबल्स। एंटर प्रेस करो। ठीक है, तो ये साइट आ गई आपकी। ये ध्यान रखना, ये नोट करना, ये rapidtables.com, राइट। और यहाँ पे हमें चाहिए यूनिकोड कैरेक्टर सेट, इस पे क्लिक करो। तो ये देखो आ गया हमारा यूनिकोड कैरेक्टर्स टेबल। ठीक है, इसमें काफी सारे कैरेक्टर्स हैं आपके। अब जो कॉमनली हम यूज करते हैं ना, वो उसको जरा आप उस पर फोकस करो, राइट। कैरेक्टर्स तो देखो थाउजेंड्स में है, लैक्स में है, राइट। लेकिन हमारा जो बेसिकली जो पर्पस है, राइट, वो उन कैरेक्टर्स को देखने का है जो कॉमनली हम यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने ऑफिस वर्क में। ठीक है, अब जैसे मान लो ये कैरेक्टर ए है, राइट, इसका देखते हैं यूनिकोड कोड पॉइंट। इस पे करो क्लिक, क्लिक करो, थोड़ा सा नीचे आओ, क्योंकि सारी वैल्यूज नीचे दी होंगी आपकी। ये देखो, ये रही। हमने कौन सा कैरेक्टर व्यू किया, अपर केस ए। ठीक है, तो इसका यूनिकोड पॉइंट क्या है, ये वाला, ये यूनिकोड कोड पॉइंट है U+0041। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो वैल्यू है 0041, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये डेसिमल नंबरिंग सिस्टम वाली वैल्यू नहीं है, ये हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम वाली वैल्यू है, राइट। और ये इसका एस्केप सीक्वेंस क्या बनता है, ये वाला है वही। देखो थोड़ा सा फर्क है, पहले दो कैरेक्टर्स का, पहले क्या है U+ है और ये /U है, ये एस्केप है ना। एस्केप सीक्वेंस कैसे बनती है, /U से, और ये HTML कोड है। ओके, अब ये जो लोग प्रोग्रामिंग HTML में प्रोग्रामिंग करते हैं, राइट, उनके लिए ये कैरेक्टर है, वो ए नहीं यूज करेंगे, वो ये वाला है HTML कोड यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। ये कैरेक्टर ए है, यूनिकोड कोड पॉइंट ये है, राइट। तो हर एक कैरेक्टर का एक यूनिकोड कोड पॉइंट है, कैरेक्टर ए का ये है। लेकिन अगर हमें अपने पाइथन प्रोग्राम में यूज करना है, तो वो आप एज इट इज इसको यूज नहीं करेंगे, राइट। इसको पाइथन इसको स्ट्रिंग मान लेगा, राइट। आपको यूज करना है एज एस्केप सीक्वेंस, राइट। तो U+ को रिप्लेस कर देना है बाय /U, राइट। तो पाइथन में जब आप ये प्रिंट करोगे ना /U0041, यू विल बी गेटिंग कैपिटल A, राइट। और वही चीज अगर HTML में यूज करनी है, HTML कोड में यूज करनी है, तो आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे, राइट। आप ये वाला नहीं यूज करेंगे, आप ये वाला नहीं यूज करेंगे, आप ये वाला यूज करेंगे HTML प्रोग्रामिंग में। ठीक है जी, तो ये पॉइंट है। अब एक चीज और नोट करो, ये जो वैल्यू 41 है, 0041, और ये HTML में 65, तो इन दोनों वैल्यूज का कोई रिलेशन है भाई। क्योंकि ये जो है हेक्सा वैल्यू है, उसी का इक्विवेलेंट डेसिमल में 65 आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो नंबरिंग सिस्टम है,
डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा और वाइस वर्सा, हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल आपको पता होना चाहिए, राइट। तो तो HTML में डेसिमल वैल्यू यूज होती है, ओके। पाइथन में उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज होती है। अब 41 हेक्सा की वैल्यू 65 कैसे है, ये कैसे है? या तो कन्वर्जन, मैनुअल कन्वर्जन करो, वो मत करो, ठीक है। एक सिंपल वे बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे भी रैपिड टेबल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, चलो चलते हैं इस पे। रैपिड टेबल्स का दूसरा टैब खोलते हैं। ये देखो, हेक्सा टू डेसिमल रैपिड टेबल्स, यहाँ पे क्लिक कर दो। हेक्स हेक्स टू डेसिमल कन्वर्टर, ठीक है, क्योंकि हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू है ना 41, उसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, इक्विवेलेंट 65, ठीक है जी। तो आ गई आपकी। अब ये डालो अपनी हेक्सा हेक्सा वैल्यू 0041, ठीक है, ये हमारी हेक्साडेसिमल थी 0041। इसको कन्वर्ट करो, देखो आ गई 65। 0041 जिसका बेस है 16, राइट। इसका मतलब हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम है, और इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू, बेस 10 वैल्यू आ गई आपकी 65। और वही हमने देखा था, ठीक है, यही देखा था ना हमने इसमें। 41 की वैल्यू जो है, हेक्साडेसिमल 41 की वैल्यू क्या है, 65 डेसिमल में, राइट। तो अब पॉइंट ये है कि हमें कुछ करेक्टर्स हैं जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो उनका ना यूनिकोड वैल्यूज हमें बाय हार्ट याद होनी चाहिए, राइट। जैसे मान लो ए है, अब देखो ए का क्या था 41, ये सिक्वेंशियली चलती है, ये 42 हो गई, ठीक है, ये 43 हो गई, यहाँ पे भी देखते रहो ये बढ़ती जा रही है 65, 66, 67, राइट। इसी तरह अगर ये आपको ये करेक्टर जीरो, ध्यान रखना ये डेसिमल जीरो नहीं है, ये करेक्टर जीरो है, इसकी वैल्यू होती है 48, राइट। इसकी वैल्यू होती है 48, और इसका जो हेक्सा रिप्रेजेंटेशन है वो 0030 होता है, राइट। तो ये बढ़ता रहेगा सिक्वेंशियली, 31 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा 32 और ये 50 एंड सो ऑन, राइट। इसी तरह ये स्मॉल केस होता है, ये इसका होता है 97, ये देखो आगे 97, राइट। इसका जो हेक्सा वैल्यू है वो 61 है, ठीक है जी। इस तरह बी का 62, 98, इस तरह बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो कुछ कॉमनली यूज्ड वैल्यूज हैं जो, जिनके आपको थोड़ा सा बाय हार्ट इनको मेमोराइज कर लो कि इनके यूनिकोड कोड पॉइंट्स क्या हैं, और इनके जो जो डेसिमल वैल्यूज क्या है, राइट। डेसिमल वैल्यूज यहाँ पे आ रहे हैं HTML में, राइट। इनको आस्काई वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, आस्काई वैल्यूज, आस्काई, ठीक है। तो ये आस्काई वैल्यूज होते हैं, जो डेसिमल वैल्यूज हैं उनको आस्काई वैल्यूज बोलते हैं, राइट। जो आस्काई नंबरिंग सिस्टम है, सॉरी नंबरिंग सिस्टम नहीं बोलना चाहिए इसको, आस्काई जो करेक्टर सेट है वो इसका यूनिकोड का सबसेट है, ठीक है। यूनिकोड मेन है, और आस्काई जो सब करेक्टर सेट है वो इसका यूनिकोड का सबसेट है, उसका पार्ट है, यूनिकोड करेक्टर सेट का पार्ट है, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज और देखने वाली है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, डॉलर वैल्यू, राइट। अब करेंसीज होती है ना, जैसे किसी पर्टिकुलर कंट्री का अगर आप प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो और अगर उसमें मनी इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली आपको उसका करेंसी सिंबल पता होना चाहिए, राइट। तो डॉलर, डॉलर का क्या है, ये देखो यहाँ पे इसका यूनिकोड कोड पॉइंट है 62, और उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 98, राइट। एम्परसेंड हैश 98 सेमीकोलन, ठीक है। ये फॉर्मेट्स, ये जो है ना फॉर्मेट्स, ये याद रख लेना, इससे डेविएट मत करना, नहीं तो एरर आ जाएगा आपके प्रोग्रामिंग में, राइट। ये फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स हैं, राइट, जो आपको फॉलो करने हैं, राइट। यू प्लस, जो यूनिकोड कोड पॉइंट है, यू प्लस से आता है, स्टार्ट होता है, और चार चार डिजिट्स यूज करने हैं, ठीक है, चार से कम नहीं करने, चार डिजिट्स एग्जैक्टली चार करने हैं। अगर मान लो अगर ये जैसे ये है 62 है, राइट, ये पूरे चार डिजिट्स नहीं है, तो इसको फिर आप पैडिंग करोगे जीरो से टू मेक इट ए कंप्लीट 4 डिजिट नंबर, राइट, 0062, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी 62 है, लेकिन 4 होने चाहिए ना पूरे, तो यहाँ पे 00 प्रीफिक्स कर दिए गए हैं, राइट, ताकि टू मेक इट 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, राइट। अब ये तो हो गए डॉलर साइन, राइट। अब अगर हमें इंडियन रुपीस देखना है, वो कैसे देखोगे, या हिंदी अल्फाबेट्स वो कैसे देखोगे,
तो उसका नंबर होता है 9। आप इसको स्टडी कर लेना, मेरे को तो याद है इसलिए मैं नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। 9 डाला, डायरेक्टली गो करो, आप हिंदी अल्फाबेट्स पे आ जाओगे। ये देखो क ख ग, राइट। ये क का हिंदी अल्फाबेट क्या है, क का क्या है 0915, राइट। उसका आस्काई वैल्यू क्या है, उसकी डेसिमल वैल्यू क्या है 2325, राइट। इसी तरह क ख ग सारे, राइट। और अगर करेंसी सिंबल आपको देखने हैं तो वो पेज नंबर, इंडेक्स नंबर कितना है, 32 है शायद, 32 होगा मे बी, इफ आई एम करेक्ट। हाँ जी, ये देखो, ये आ गया आपका, ये रुपीज आ गया, और ये जो अभी ऑफिशियल जो हमारा करेंसी सिंबल है आर, ठीक है। र क्रॉस आउट करो, इसकी हेक्साडेसिमल यूनिकोड कोड पॉइंट ये, एस्केप सीक्वेंस ये बन गया इसका, और आस्काई वैल्यू इसकी बन गई, डेसिमल वैल्यू बन गई 8377, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप प्रोग्रामिंग में आपने यूज कर सकते हो। और भी अगर देखना है तो यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं, नीचे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे सारे मिल जाएंगे आपको, करेंसी कोड्स मिल गए, ये सारे करेंसी कोड्स आ गए। यूरो में आ गए, देखो डॉलर, यूरो, पॉइंट, येन, यान, सेंट, इंडियन रुपीज, रुपी, ठीक है। सो सारे जो भी हैं करेंसीज, जो मेजर करेंसीज हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दिक्कत क्या होती है इसमें, ढूंढना ना बहुत मुश्किल होता है, या तो आपको बहुत टाइम, मतलब बैठ के ना टाइम डिवोट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे है। मेरे को तो याद है ना, जैसे मैंने बोला अल्फाबेट्स होते हैं जीरो में, राइट, जीरो इंडेक्स, 1 में 9 में होते हैं आपके हिंदी अल्फाबेट्स, 32 में हो गए आपके करेंसी सिंबल्स, ठीक है जी, एंड सो ऑन। तो ये बैठ के आपको थोड़ी देर स्टडी खुद करना पड़ेगा, राइट। और ये आपकी लाइफ फिर बहुत ईजी हो जाएगी, नहीं तो फिर ढूंढते फिरोगे यार, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेना, जो भी, जैसे अब rapidtables.com है, कोई भी वेबसाइट आप पकड़ रहे हो, राइट, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन है यूनिकोड्स की, उसको बैठ के स्टडी करना, ताकि जब आप एक्चुअल ऑफिस में काम करो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो कि भाई अगर ये करेक्टर है और इसका, तो इसका यूनिकोड कोड पॉइंट क्या है, राइट। इससे आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है जी। चलो, तो फिर ये चीज क्लियर होगी हमारी, ठीक है। यूनिकोड क्या, करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है, राइट। क्या करता है, इट असाइंस ए यूनिक नंबर, जिसको कोड पॉइंट बोलते हैं, टू एवरी करेक्टर यूज्ड इन राइटिंग सिस्टम्स। ये इसके सारे हमने देख भी लिए सारे, राइट। इस करेक्टर का क्या यूनिकोड है, इसका क्या है, इसका क्या है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो 4 डिजिट्स हैं ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, राइट। और अगर ये 4 पूरे नहीं होते तो जीरो से प्रीफिक्स करना, उतने जीरोस, राइट। जैसे अब ये 3 डिजिट्स हैं तो 4 होने चाहिए, तो यहाँ पे एक जीरो आ गया। ये 2 डिजिट्स हैं, होने चाहिए कितने, 4, तो इसलिए 00 प्रीफिक्स कर दिया, राइट। टू मेक इट 4 डिजिट्स, अ टोटल ऑफ 4 डिजिट्स, राइट। क्योंकि इसका रूल होता है, ये स्टैंडर्ड है, राइट। यूनिकोड कोड पॉइंट कैसे बनता है, U प्लस 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, ये स्टैंडर्ड है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। डेविएट करोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये है, ये प्रोग्रामिंग में इसको यूज नहीं करोगे, प्रोग्रामिंग के लिए आपको वही करना पड़ेगा, /u, राइट। जो पहला U प्लस है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा /u से, बाकी सारे 4 डिजिट्स जो हैं वो आएंगे एज इट इज आएंगे, ठीक है जी, ओके। तो अब ये आ जाओ यहाँ पे। अब यूनिकोड क्या करता है, ऑर्गेनाइजेस कैरेक्टर, राइट, प्राइमरली बाय स्क्रिप्ट, राइट। लैंग्वेज से नहीं करता, स्क्रिप्ट से करता है, ठीक है। अब जैसे पहला आ गया आपका देवनागरी, इसको ब्लॉक बोलते हैं, राइट। स्क्रिप्ट है लेकिन ब्लॉक बोलते हैं क्योंकि अरेंज हो रहा है, राइट। तो देवनागरी ब्लॉक है, इसमें आते हैं आपके कैरेक्टर्स यूज बाय हिंदी, मराठी, संस्कृत, जो भी लैंग्वेजेस से बनी है। इसी तरह लेटिन आता है, लेटिन में कौन से आते हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन एंड सो ऑन। इस तरह अरेबिक ब्लॉक है, इसमें जो अरेबिक लैंग्वेज में आते हैं, उर्दू में आते हैं, पर्शियन में आते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये थोड़े से देख लेना, नॉलेज के लिए इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, राइट। कौन कौन से मेजर आपके स्क्रिप्ट्स हैं या ब्लॉक्स हैं, राइट। देवनागरी में कौन कौन से मतलब लैंग्वेजेस के कैरेक्टर आते हैं, लेटिन ब्लॉक में कौन कौन से लैंग्वेजेस के कैरेक्टर आते हैं, अरेबिक में कितने कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। मेजर ये याद रख लो, काफी है, राइट। फॉर इंटरव्यू पर्पसेस ये काफी है आपके लिए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो यार, अब जैसे स्क्रिप्ट तो होती है एक देवनागरी, राइट, उससे निकली है आपकी हिंदी भी निकली है, ठीक है, उससे आपकी संस्कृत भी निकली है, मतलब बनी है, राइट। होता क्या है कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे हिंदी का क है, राइट, ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगा लैंग्वेज में और संस्कृत में भी मिल जाएगा। लेकिन यूनिकोड क्या करेगा, वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा, राइट। कहने का मतलब क्या है, ये जो क को जो यूनिकोड कोड पॉइंट मिलेगा, राइट, ये यूनिक होगा। वो यूनिकोड ये नहीं देखेगा कि ये हिंदी का क है तो इसको एक अलग यूनिकोड पॉइंट दे दो,
और अगर ये क संस्कृत का है तो इसको एक अलग से यूनिकोड पॉइंट दे दो। नहीं, यूनिकोड कोड पॉइंट एक ही होगा, चाहे वो आप हिंदी में इसको यूज कर रहे हो चाहे संस्कृत लैंग्वेज से आ रहा है। ठीक है जी, तो ये चीज है, ये पॉइंट है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई एक कॉमन कैरेक्टर है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में यूज हो रहा है, उसका यूनिकोड कोड पॉइंट सेम रहेगा, लैंग्वेज के हिसाब से चेंज नहीं होगा या डिफरेंट वैल्यूज नहीं होंगी उसकी। ठीक है, तो क्योंकि यूनिकोड क्या है, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट, राइट। तो ये कैरेक्टर्स होंगे यूनिक, उस कैरेक्टर्स का कोई लेना देना नहीं है कि वो किस लैंग्वेज में यूज हो रहे हैं, राइट। वो चाइनीज में यूज हो रहे हैं, जापानीज में यूज हो रहे हैं, कोरियन में यूज हो रहे हैं, हिंदी में यूज हो रहे हैं, संस्कृत में यूज हो रहे हैं, राइट। अगर एक कैरेक्टर का है तो इसका एक यूनिकोड कोड पॉइंट ही होगा। ये नहीं होगा कि लैंग्वेज के हिसाब से डिफरेंट इसके वैल्यूज होंगे, नहीं, वैल्यू इसकी यूनिक होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे चाइनीज की स्क्रिप्ट क्या होती है, हैन, HAN, राइट। उसमें एक कैरेक्टर कॉमन है जो चाइनीज में तो है, ओरिजिनली चाइनीज में है, जापानीज ने भी बोरो किया है और कोरियन ने भी बोरो किया है, राइट। वो कौन सा है, ये देखो, ये देखो, ये वाला कैरेक्टर है। इसको क्या बोलते हैं, CJK, चाइनीज, जापानीज और कोरियन। ये हैन कैरेक्टर है, हैन मतलब आपकी चाइनीज स्क्रिप्ट है, तो जापानीज वाले भी ये इसी को यूज कर रहे हैं और कोरियन वाले भी इसको यूज कर रहे हैं। तो ये जो एक कैरेक्टर है 3 लैंग्वेजेस में यूज हो रहा है, लेकिन इसका यूनिकोड कोड पॉइंट एक ही है, राइट। और यहाँ देखो U प्लस का क्या मतलब होता है, यूनिकोड कोड पॉइंट हेक्साडेसिमल में। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे आओ, इसका क्या इम्प्लीकेशन है। पाइथन यूजेस यूनिकोड एज इट्स कैरेक्टर सेट फॉर स्ट्रिंग्स। ठीक है, दोबारा अब देखो, पाइथन क्या करता है, यूजेस यूनिकोड एज इट्स कैरेक्टर सेट फॉर स्ट्रिंग्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी स्ट्रिंग इन यूनिकोड, एवरी स्ट्रिंग इन पाइथन इज यूनिकोड बाय डिफॉल्ट। तो जितनी भी पाइथन की स्ट्रिंग्स अभी हमने देखी हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड देखा, हाय देखा, ये सारी क्या है, यूनिकोड स्ट्रिंग्स हैं। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग्स में क्या होते हैं, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स किसका पार्ट है, यूनिकोड का, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट, राइट, उसका पार्ट है। तो जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो यूनिकोड है बाय डिफॉल्ट। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये लिखते हैं, एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं हेलो या नमस्ते, या ये चाइनीज कैरेक्टर्स हैं, राइट, ये इमोजी है, राइट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल ऑफ दीज आर यूनिकोड स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, यूनिकोड स्ट्रिंग्स हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स किसका पार्ट है, यूनिकोड का पार्ट है। H भी यूनिकोड का पार्ट है, E भी यूनिकोड का पार्ट है, L भी यूनिकोड का पार्ट है, एंड सो ऑन। हिंदी के भी, चाइनीज के भी सारे इमोजीज, सारे यूनिकोड कैरेक्टर सेट में डिफाइंड है। इनकी एक यूनिक वैल्यू है जिसको बोलते हैं यूनिकोड कोड पॉइंट। ओके, चलो अब ये थोड़ा सा इनको ना, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को देखते हैं, राइट, प्रैक्टिकली देखते हैं करके, राइट। चलते हैं आइडल में, राइट, आइडल में चलते हैं और देखते हैं इसको क्या, मतलब कैसे ये वर्क करता है, यूनिकोड कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलो आइडल में चलते हैं। चलो ये हम आगे अपने आइडल के स्क्रीन में। अब एक स्टेटमेंट लिखते हैं, कैरेक्टर 1 इक्वल टू से, ये कैरेक्टर लेते हैं अपर केस A। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इस कैरेक्टर A को असाइन कर रहे हैं इस वेरिएबल में CHR1 में। ठीक है, लेकिन पाइथन इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, पाइथन कैरेक्टर A को एज A नहीं इंटरप्रेट कर रहा, वो स्टोर कर रहा है, मतलब कैरेक्टर A को स्टोर नहीं कर रहा, कैरेक्टर A मतलब अपर केस अल्फाबेट A को स्टोर नहीं कर रहा, वो स्टोर कर रहा है उसकी यूनिकोड कोड पॉइंट वैल्यू, राइट। तो फॉर अस ह्यूमंस, हमारे लिए कैरेक्टर A है, अपर केस A है, लेकिन पाइथन के लिए क्या है, उसके लिए ये पाइथन जो वर्क करता है या स्टोर करता है A को, नॉट एज कैरेक्टर A बट बाय इट्स यूनिकोड कोड पॉइंट वैल्यू, राइट। उसकी क्या वैल्यू है यूनिकोड कोड पॉइंट की, जो पाइथन में इसकी क्या वैल्यू है, 41 है, राइट। इसकी वैल्यू है 0041। ठीक है जी, और लोअर केस A की कितनी है, U प्लस इसमें 20 ऐड कर दो, 61। ठीक है जी, ये वैल्यूज है। तो कहने का मतलब क्या है कि वी एज ह्यूमंस, राइट, वी वर्क विद कैरेक्टर्स, राइट, इनको बोलते हैं ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स, राइट। लेकिन पाइथन डज नॉट स्टोर्स और वर्क्स विद कैरेक्टर्स, राइट, इट वर्क्स विद देयर यूनिकोड कोड पॉइंट्स।
ठीक है, अगर ए है तो इट विल वर्क विद दिस, और अगर स्मॉल ए है इट वोंट वर्क विद कैरेक्टर ए, इट विल वर्क विद इट्स यूनिकोड कोड पॉइंट 61। ठीक है जी। और अगर हम इसको प्रिंट करके देखें, जब हम इसको प्रिंट करते हैं क्या प्रिंट होता है? कैरेक्टर ए प्रिंट होता है या इसका यूनिकोड कोड पॉइंट प्रिंट होता है? बताएगा कोई क्या प्रिंट होता है? कैरेक्टर ए ही प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में वैल्यूज को डिस्प्ले करती है, वो उसके इंटरनल वैल्यूज को नहीं डिस्प्ले करती, क्योंकि प्रिंट क्या पाइथन स्टेटमेंट है। लेकिन ये क्या करेगी, ये पाइथन में जो कैरेक्टर्स हैं, जो इनके यूनिकोड कोड पॉइंट्स हैं, वो नहीं प्रिंट करेगा, ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स प्रिंट करेगा, राइट। कैरेक्टर ए प्रिंट करेगा, ना कि 00, उसका जो इंटरनल यूनिकोड कोड पॉइंट है वो प्रिंट करेगा। ठीक है जी। तो 41 प्रिंट नहीं करेगा, वो ए प्रिंट करेगा। देखो, अच्छा पहले सेव करना है इसको SCR1। अब इसको चलाओ F5 से। ठीक है जी। तो वैल्यू क्या आई? कैपिटल ए, राइट। इसका यूनिकोड कोड पॉइंट नहीं आया जो 41 है, राइट। तो ध्यान रखना, जो ये प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से हुआ। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा? ह्यूमन रीडेबल वे में जो इंफॉर्मेशन आएगी वो डिस्प्ले करेगा, जो हम एज ह्यूमंस उसको पढ़ पाए, उसको इंटरप्रेट कर पाए, उसको समझ पाए, राइट। क्योंकि अगर ये यूनिकोड कोड पॉइंट प्रिंट करेगा, 41 प्रिंट करेगा, 51 प्रिंट करेगा, 60 करेगा, तो हमें तो समझ में नहीं आएगा ना। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा? ह्यूमन रीडेबल वे में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसकी यूनिकोड कोड पॉइंट प्रिंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखो। 1 सेकेंड। उसके लिए हमें थोड़ी सी इसका कोड को ना चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज देखनी पड़ेगी, इसकी एक फंक्शन होता है ORD, ये इसका ऑर्डिनल वैल्यू इसकी डिस्प्ले करेगा, राइट। अब जैसे CHR1 है, राइट। अब क्या ऑर्डिनल वैल्यू हमने देखी थी इसकी? क्या ASCII वैल्यू हमने देखी थी अभी जब टेबल देखे थे, रैपिड टेबल्स में? एक ही वैल्यू मैंने बोला था ना, इन कैरेक्टर्स की थोड़ा बहुत आपको रटने पड़ेंगे वैल्यूज, राइट। एक ही वैल्यू होती है 65, ASCII वैल्यू होती है 65, वो डेसिमल वैल्यू होती है, हेक्साडेसिमल नहीं, ASCII वैल्यू होती है। देखो, तो ए प्रिंट करें तो 65 आ जाएगा आपका। अरे यार, F5 करना, 5 कर रहा हूं मैं, आ गया 65। ठीक है, ये आई आपकी ASCII वैल्यू, ये हेक्स वैल्यू नहीं आई। ठीक है, हेक्स वैल्यू अगर हमें चाहिए या एक्चुअल यूनिकोड कोड पॉइंट चाहिए आपको, तो क्या करोगे? आपको थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे? अब मैंने आपको बोला था कि मैं हमेशा जो प्रिंट स्टेटमेंट में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स यूज करूंगा, राइट। अब वही करूंगा मैं, राइट। U प्लस, ये तो देखो यूनिकोड कोड पॉइंट में पहले क्या होता है, दो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, U प्लस होता है, उसके बाद फॉलोड बाय 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, फॉलोड बाय 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। अब मेरे को 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स लाने हैं, तो वो कैसे लाओगे? ORD, इसका पहले डेसिमल वैल्यू ले लो, ASCII वैल्यू देख लो, आ गया। ये मैंने टाइप स्पेसिफायर यूज किया है, राइट। ये देखो आ गया इसकी वैल्यू, यही थी ना वैल्यू इसकी, कैपिटल ए की, जो यूनिकोड कोड पॉइंट क्या था, 0041 था, और वही आ गया हमारा, राइट। अब ये इसको समझ लो क्या था, इसका क्या सिंटेक्स है। ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर जो भी है U प्लस तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब ऑर्डिनल वैल्यू हम देख रहे हैं CHR1 की, CHR1 की ऑर्डिनल वैल्यू क्या है, ASCII वैल्यू क्या है, 65। अब ये देखो, ये टाइप स्पेसिफायर है आपके, राइट। अब 4 क्या है यहाँ पे, ये जो 4 देख रहे हो, ये 4 होती है टोटल लेंथ, राइट। क्योंकि आपको पता है कि यूनिकोड में कितने हेक्साडेसिमल डिजिट्स आते हैं, 4, इसीलिए 4। अगर 5 चाहिए तो 5 लिखो, 6 है तो 6। और 0 क्या है, मान लो अगर वो 4 डिजिट से कम है, जैसे 65 है, तो 2 जीरो की पैडिंग हो जाएगी, प्रीफिक्स हो जाएंगे 2 जीरोस। ठीक है, अगर 3 डिजिट है तो एक जीरो प्रीफिक्स होगा, अगर 4 है तो 4, ठीक है। लेकिन अगर 4 से कम है तो उतने जीरोस प्रीफिक्स हो जाएंगे। तो ये मतलब है, ये कौन सा करेक्टर प्रीफिक्स होगा, 0 होगा, राइट। जैसे 65 हमारा,
ये 4 डिजिट्स तो नहीं है ना, 2 डिजिट्स हैं, तो इसके आगे कितने लग जाएंगे, 2 लग जाएंगे टू मेक द लेंथ इक्वल टू 4। और x क्या है, हेक्साडेसिमल, जो नंबर आएगा आपका हेक्साडेसिमल में आएगा और वो ही आ रहा है। ठीक है, 65 का जो हेक्साडेसिमल होता है वो वैल्यू आ रही है आपकी। अरे यार, वन सेकंड, लेट मी सेव इट। ठीक है, तो 65 जो डेसिमल वैल्यू है, ASCII वैल्यू, उसका इक्विवेलेंट यूनिकोड कोड, यूनिकोड मतलब हेक्साडेसिमल वैल्यू 41 है। ठीक है, ए की क्या थी, 97। ठीक है, ए था 97, स्मॉल ए वाज 97, और उसकी फिर हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या बनेगी, इसमें 20 ऐड कर दो, 61 बन जाएगी। ठीक है, देखो स्मॉल ए कर दो इसको, और सेम इसको यूज कर लो यार, कॉपी पेस्ट कर लो लाइक दिस। ठीक है जी, सेव किया और F5 किया। अब ये देखो, ये कैपिटल ए की ASCII वैल्यू 65 है और स्मॉल ए की क्या है, 97। 65 का जो हेक्सा हेक्सा रिप्रेजेंटेशन है वो 41 है, और 97 का हेक्सा रिप्रेजेंटेशन 61 है। ध्यान रखना, ये 20 प्लस 20 हो रहा है, 41 प्लस 20 इज 61। ठीक है, ये याद याद रखने का तरीका है, राइट। ठीक है जी, तो क्लियर है। तो जब भी जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है वो ह्यूमन रीडेबल वे में इंफॉर्मेशन को प्रिंट करती है, ताकि वी एज ह्यूमंस कैन इंटरप्रेट, राइट, वी कैन अंडरस्टैंड, राइट, कि पाइथन क्या डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन पाइथन इंटरनली करेक्टर्स को कैसे स्टोर कर रहा है, कैसे प्रोसेस कर रहा है, एज यूनिकोड कोड पॉइंट्स ऑफ दोज करेक्टर्स, राइट। क्योंकि जितनी भी पाइथन स्ट्रिंग्स हैं, कितने सारे जो करेक्टर्स हैं वो क्या है, यूनिकोड है। सारे स्ट्रिंग, सारे करेक्टर्स यूनिकोड करेक्टर्स है पाइथन में। पाइथन यूजेस यूनिकोड करेक्टर सेट। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, राइट। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा टाइप स्पेसिफायर्स का और आइडिया ले लेते हैं हम। जैसे अभी हमने ये एक्स एक्स यूज किया था, हेक्साडेसिमल, राइट। अगर हम डी यूज करेंगे तो डेसिमल वैल्यू आ जाएगा, राइट। बी करेंगे तो बाइनरी वैल्यू आ जाएगा, ओ करेंगे तो ऑक्टल वैल्यू आ जाएगा। कैसे, ये देखो, तो काफी सारे टाइप स्पेसिफायर्स हैं, ये मैं कवर करूंगा बाद में, राइट। ये सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया, राइट, क्योंकि ये जरूरी था यूनिकोड कोड पॉइंट को डिस्प्ले करने के लिए। ये हेक्साडेसिमल था, ये हो गया डेसिमल आपका, ये हो गया आपका बाइनरी, बी बाइनरी, राइट। ओ ऑक्टल, ऑक्टल कितना होता है, 0 to 7। ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम होता है 0 to 7। ठीक है, एंड सो ऑन। तो पहले डेसिमल आएगा, फिर बाइनरी, फिर ऑक्टल। देख रहे हो, ये आ गया आपका डेसिमल। ठीक है, ये डेसिमल हुआ आपका, वन सेकेंड, ये डेसिमल हुआ आपका, ये बाइनरी हो गया 11000001, और ये आ गया आपका ऑक्टल। ठीक है जी, तो जो भी नंबरिंग सिस्टम है आप उसमें डिस्प्ले कर सकते हो, पर हमारा इससे मतलब नहीं था। हमारा मतलब था इससे यूनिकोड हेक्साडेसिमल वैल्यू कैसे डिस्प्ले करते हैं, वो किससे यूज करते हैं, टाइप स्पेसिफायर एक्स से। एक्स मतलब हेक्साडेसिमल। ठीक है जी, अब एक प्रोग्राम और बनाते हैं हम, न्यू फाइल। वन सेकेंड, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये यूनिकोड कोड पॉइंट किसका है, कैपिटल ए का, राइट। ये किसका है, कैपिटल ए का। ओके, ये थोड़ा मैंने गलत कर दी, यहाँ पे यहाँ आना चाहिए था। अब मुझे सोच के बताओ जरा, वीडियो को पॉज करो, क्या ये स्टेटमेंट सही है, प्रिंट u प्लस 0041, ये ठीक है या गलत है। जरा पॉज करके मेरे को, जरा थोड़ा वीडियो को पॉज करो और फिर मेरे को बताओ क्या ये सही है क्या गलत है। ये भाई साहब गलत है। ठीक है, इससे आपको वो करेक्टर नहीं मिलेगा, राइट। अपर केस ए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप डबल कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज कर दोगे, वो क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी, तो एज ए प्रिंट हो जाएगी वो। ठीक है, इसको यूनिकोड कोड पॉइंट नहीं मानेगा, राइट। क्योंकि प्रिंट क्या देखता है,
जो भी देखते हैं ना, एनी सेट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लोज्ड आइदर इन सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स और इन, और या वो दूसरा क्या था, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ट्रिपल कोटेशंस और ट्रिपल ट्रिपल सिंगल कोटेशन मार्क्स और ट्रिपल डबल कोटेशन मार्क्स, राइट। क्योंकि स्ट्रिंग बनाने के कितने 4 तरीके देखे थे ना हमने, तो कोई भी तरीका देख लो, ये पहला तरीका था। डबल कोटेशन मार्क्स में हमने ये चीज इंक्लोज किया, तो ये भाई ये एज ए स्ट्रिंग कंसिडर की जाएगी, नॉट एज यूनिकोड कोड पॉइंट फॉर कैपिटल ए कैरेक्टर। देखो इसको सेव करो और प्रिंट करके देखो, ये एज इज प्रिंट हो जाएगा आपका। SCR2 करो, ठीक है, हो गया। अब मैं F5 चला रहा हूं, ये देखो एज इज प्रिंट हो गया। है कैरेक्टर ए तो हमें मिला ही नहीं भाई, और यही चीज मैंने आपको बताई थी ना कि भाई अगर आपको ये जो है ना यूनिकोड कोड पॉइंट, ये इसका नोटेशन है, राइट, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है यूनिकोड कोड पॉइंट में। अगर आपको अपने पाइथन प्रोग्राम में यूज करना है तो कैसे यूज करना है, एज एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो अगर इसी को चेंज करो, अब यहां पे कर दो /u, ये 2 उड़ा दो U+, अब देख लो, अब ये कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। अब ये अपर केस ए आपको मिल जाएगा, मिल गया, ये देखो ये मिल गया, राइटली आपको मिल गया। ये स्ट्रिंग था, ये कैरेक्टर इसलिए मिला क्योंकि हमने क्या दिया था उसको, यूनिकोड कोड पॉइंट दिया था एज एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। तो बी इन्फॉर्म्ड कि यूनिकोड टेबल जब आप देखते हो तो उसमें तो वो दिखाएगा U+, लेकिन उसी चीज को अगर प्रोग्रामिंग में यूज करनी है आपको तो एज एस्केप सीक्वेंस आपको यूज करना है। यही चीज मैंने आपको बताई थी रैपर टेबल्स दिखाते टाइम, राइट। अब मेरे ख्याल वो क्लियर हो गया होगा, आप रिलेट कर सकते हो कि मैं वो चीज क्यों कह रहा था। वो इसीलिए कह रहा था कि प्रोग्रामिंग में आपको एज एस्केप सीक्वेंसेस यूज करने हैं टू जनरेट दी कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। इसी तरह बी भी देख लेते हैं। बी कैसे देखोगे, क्या उसका बी का क्या होता है, नहीं सॉरी, ये कैपिटल ए देखा ना, अब लोअर केस ए देखते हैं, राइट। लोअर केस ए कैसे देखोगे, कितना डिफरेंस होता है 20 का, राइट। तो 20 ऐड कर दो इसमें, बस सिंपल 61 कर दो इसको, यू विल गेट लोअर केस ए। अरे व्हाट आई एम डूइंग यार, इट हैज टू बी 61, 20 ऐड करेंगे 61 बनेगा ना, ठीक है जी। आ गया, दोनों कैरेक्टर्स मिल गए आपको, सॉरी, ठीक है जी। अपर केस मिल गया और लोअर केस ए मिल गया आपको, ठीक है। अब मेरे ख्याल ये कंसेप्ट क्लियर है आपको, ठीक है। तो किस तरह इसको, मतलब कि यूनिकोड कोड पॉइंट्स को अपने पाइथन प्रोग्राम में कैसे यूज करना है, एज एस्केप सीक्वेंस, राइट। /u नहीं करना, नहीं तो वो उसको स्ट्रिंग मान लेगा, पाइथन उसको यूनिकोड कोड पॉइंट नहीं मानेगा, राइट। सो आपको एस्केप सीक्वेंस, एज ए एस्केप सीक्वेंस ही यूज करना है, राइट, ठीक है जी। चलिए, तो अब ये देखो यार, अगर ये असाइनमेंट स्टेटमेंट आपकी ये है, ये अगर आपने लिखा है, राइट, s इज इक्वल टू हाई, तो एज ह्यूमंस हमें पता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये एक स्ट्रिंग है हाई, इसको स्टोर कर रहे हैं इस स्ट्रिंग वेरिएबल s में, राइट। लेकिन पाइथन इसको कैसे देखता है, पाइथन देखेगा कि h की क्या यूनिकोड कोड पॉइंट है और i का क्या यूनिकोड कोड पॉइंट है, क्योंकि पाइथन एज हाई नहीं स्टोर करेगा, उनके यूनिकोड कोड पॉइंट्स को स्टोर करेगा। जैसे h का क्या है, ये रहा, h का यूनिकोड कोड पॉइंट है ये, i का ये, ठीक है। डेसिमल वैल्यू जरूर आस्काई वैल्यूज ही है इसकी, ठीक है। लेकिन पाइथन वर्क करेगा इनके ऊपर, ना h के ऊपर वर्क करेगा ना i के ऊपर वर्क करेगा, ये वर्क करेगा उनके यूनिकोड कोड पॉइंट्स में। तो इंटरनली कैसे स्टोर होगा, ये जो स्ट्रिंग हाई कैसे स्टोर होगी, वो इस तरह होगी, ये देखो इस तरह स्टोर होगी भाई, ये आपके समझने के लिए, लेकिन इंटरनली यूनिकोड कोड पॉइंट्स इस तरह स्टोर होगी एज ए लिस्ट, राइट। दिस कॉमा दिस, ये क्या है, ये आपका हाई है, h है, और ये आपका i है, राइट। इस तरह स्टोर होगा, एज हाई नहीं स्टोर होगा, मतलब एज कैरेक्टर स्टोर नहीं होगा, एज देयर यूनिकोड कोड पॉइंट्स विल बी स्टोर्ड। सो पाइथन विल प्रोसेस दिस स्ट्रिंग, राइट, नॉट एज पर द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, राइट, h and i, नो, एज पर द यूनिकोड कोड पॉइंट्स, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट है। तो पाइथन हैंडल्स ऑल लैंग्वेजेस, ठीक है, पाइथन हैंडल ऑल लैंग्वेजेस बिकॉज ऑफ यूनिकोड, चाहे हिंदी में, चाहे गुजराती में, चाहे
उर्दू होगा मे बी, राइट, और ये चाइनीज कैरेक्टर है, कोई भी चीज है, क्योंकि उसको पता है कि न का क्या यूनिकोड कोड पॉइंट है, इस कैरेक्टर का यूनिकोड कोड पॉइंट क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, एंड सो ऑन. सो इट इज बिकॉज ऑफ यूनिकोड पाइथन इज एबल टू हैंडल ऑल दी लैंग्वेजेस, राइट. तो मेरे ख्याल ये अब क्लियर है बिल्कुल यूनिकोड आपको. ठीक है. अच्छा, एक चीज और रह गई. जैसे कि हमने ORD फंक्शन देखा था, राइट. एक फंक्शन और है, उसका इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट मतलब उसका रिवर्स. वो क्या है, प्रोग्राम खोलते हैं उससे क्लियर हो जाएगा. एक नई स्क्रिप्ट फाइल खोलते हैं, उससे मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब है. इसको सेव करो. SCR3. SCR3, हाँ जी, SCR3. अब जो ए है, इसकी ASCII वैल्यू या इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, 97. ठीक है. कैसे कैसे डिस्प्ले करोगे, प्रिंट उसका ऑर्डिनल वैल्यू. ORD मतलब ऑर्डिनल, ऑर्डिनल वैल्यू ये 97 आ जाएगा आपको. ठीक है जी. इसको सेव किया और इसको एग्जीक्यूट करो. F5 किया मैंने, देखो राइटली 97 आ जाएगा आपका. 1 सेकेंड, ए इज नॉट डिफाइंड. क्या कर दिया मैंने, ओ सॉरी, ए नहीं आएगा यहाँ पे, CH1 आएगा, सॉरी. ठीक है जी, 97 आ गया. तो इससे क्या हुआ, ORD से क्या हुआ, इस फंक्शन से क्या हुआ, किसी भी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू क्या है वो आपको मिल जाएगी. ठीक है. अब इसका उल्टा, मेरे पास वैल्यू है, मेरे को कैरेक्टर चाहिए, तो कैसे करोगे. मेरे पास वैल्यू है, उसका क्या कैरेक्टर है, रिवर्स प्रोसेस, CHR 97. ठीक है जी, ये हो गया. अब देखो, पहले 97 आएगा, फिर उसका ए आ जाएगा. ठीक है, उसका रिवर्स हो गया, राइट. आइडिया क्लियर है ना. ऑर्डिनल क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की, राइट, जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले कर देगा, ASCII वैल्यू, डेसिमल वैल्यू डिस्प्ले कर देगा. और वही डेसिमल वैल्यू आप अगर आप दोगे, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या है वो आपको रिटर्न कर देगा, वो आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा. ठीक है जी. तो दो फंक्शंस हैं, ऑड और CHR. ऑड क्या करेगा, करेक्टर को लेगा, उसकी उसका जो भी उसका ASCII वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा. और CHR क्या करेगा, जो भी आप ASCII वैल्यू दे रहे हो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो करेक्टर है वो आपको शो कर देगा, वो रिटर्न कर देगा, राइट. तो ये कंसेप्ट है. तो यार ये देख लो, फिर वन लाइन समरी क्या हुआ आपका. पाइथन स्ट्रिंग क्या हुआ आपका, इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, राइट. ध्यान रखना, पाइथन स्ट्रिंग क्या है, इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, रादर इट्स ए कलेक्शन ऑफ यूनिकोड कोड पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग दोज करेक्टर्स. ठीक है. तो पाइथन स्ट्रिंग क्या हुआ, इट्स नॉट ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ यूनिकोड कोड पॉइंट्स, राइट, विच रिप्रेजेंट दोज करेक्टर्स. ठीक है जी. तो यूनिकोड हमने बहुत ही अच्छी तरह फुल डिटेल में एग्जॉस्टिव वे में कवर कर लिया. ठीक है. तो ये सेशन क्लोज करते हैं, और जितने भी रिलेटेड स्क्रिप्ट्स थे जो हमने लिखे थे इस सेशन में, वो मैं गिटहब में अपलोड कर रहा हूँ. ओके. और साथ ही कुछ इमेज फाइल्स हैं जो क्लियरली इलस्ट्रेट करती हैं ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है, जैसे डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल, ताकि आपको ये एक बिल्कुल एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि ये कन्वर्जन किस तरह होती है. बहुत ही मेहनत से ये मैंने इमेज फाइल्स बनाई हैं, तो प्लीज इसको स्टडी करो, समझो, राइट, ताकि आपको ये जो कन्वर्जन है प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो जाए. ओके. और मैंने आपका एक बोनस स्क्रिप्ट भी आपको अपलोड की है, राइट. उसमें उसकी जो है उसको पढ़ना ध्यान से, राइट, और खुद करना, किसी की हेल्प मत लेना. ओके. तो अच्छी तरह उसको पढ़ो, समझो, और मेरे को उसके आंसर्स फिगर आउट करने की कोशिश करो. ओके. लेकिन करना, फिर मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंटली करना, किसी की हेल्प मत लेना, तभी आपको उसका रियल बेनिफिट मिलेगा. कहीं स्टकअप हो जाते हो, पूछो मेरे से, कमेंट करो, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, राइट. पर करना अपने आप है, आपने ट्राई जरूर करना है. ओके. ट्राई जरूर करना है. ठीक है.
और इन द मीन टाइम क्या करो, आप जितने भी वीडियोस अभी तक पब्लिश हो चुकी हैं उनको देखो, राइट, उनको समझो, और जितने भी स्क्रिप्ट प्रोग्राम्स थे जो मैंने लिखे थे, जो आपको दिखाए थे, राइट, उनको खुद इंडिपेंडेंटली टाइप करके एग्जीक्यूट करके देखो, राइट, उनको समझो, राइट, तभी इन इन ये जो सेशंस हुए हैं उसका रियल बेनिफिट आपको मिलना शुरू होगा। ठीक है जी, तो प्रैक्टिस करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपको एक्साइटिंग डे 8 सेशन में। थैंक्स।